मैं निशिकांत दुबे से पूछना चाहता हूं, क्या हिंदी भाषा यूपी की भाषा है? मैं शिवसेना से पूछना चाहता हूं, क्या हिंदी भाषा महाराष्ट्र की भाषा है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप जिस भी प्रदेश में रह रहे हो, जिस गांव में रह रहे हो, जिस तबके में रह रहे हो, क्या हिंदी भाषा वहां की है? आप आपके बुजुर्गों से कभी बात करके देखना और पूछ कर देखना कि हिंदी भाषा का जन्म कहां हुआ। देश के गृह मंत्री ने जब भाषा का विवाद छेड़ा था अमित शाह जी ने, तभी हमने आप लोगों को चेताया था कि ये लड़ाई यहां से निकली है और ये लड़ाई पूरे देश में जाएगी। और आज वो बात साबित हो रही है कि अमित शाह ने तब बोला था महाराष्ट्र में लड़ाई हुई, महाराष्ट्र में हमारे हिंदी भाषियों को मारा गया, उसके बाद लड़ाई गई है यूपी में। निशिकांत दुबे जो भाजपा के सांसद है, उनने भी इसी बात को और आगे बढ़ाया, क्योंकि जैसे गुरु रहेंगे वैसे ही चेले रहेंगे। जैसे उनके गृह मंत्री ने बयान दिया वैसे ही उटपटांग बयान उनको देना है और नफरत की राजनीति करना है। मैं निशिकांत दुबे और इन जैसी मानसिकताओं से पूछना चाहता हूं, क्या हम प्रदेशों को देशों में बंटवारे करके सबको अलग अलग तोड़ दे? हम लोग सबको, सब प्रदेश को देश की मान्यता दे दे और खत्म कर दे भारत देश को? क्या ये चाहते हो? हर देश में अगर हमारी भाषा की लड़ाई शुरू हो जाएगी, हर देश में स्थानीय मुद्दों की लड़ाई शुरू हो जाएगी, तो ये देश कहां जाएगा? आज मैं देश के बारे में बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया में हम अमेरिका को पावरफुल मानते हैं। उसका एक कारण है वहां की जितनी टॉप मोस्ट कंपनी है, गूगल देख लो, किसी भी कंपनी को उठाकर देखो, वहां के सीईओ दूसरी कंट्री से आए हुए लोगों ने। वहां पर कई भारत प्रांत के सांसद है, वहां पर कई होटलें हमारी भारत प्रांत की एनआरआई हमारे वहां पर बड़े बिजनेसमैन है हमारे वहां पर। क्यों? जब इतना अमेरिका जैसा देश जब हम लोगों को स्वीकार कर रहा है, अलग अलग कंट्री के लोगों को स्वीकार कर रहा है, उसका कारण है वो लोग टैलेंट को स्वीकार कर रहे हैं। तब जाकर वो पावरफुल हुए कि उनके हथियार बनाने में भी कई भारतवंशी और कई अलग अलग देश के, तो वो टैलेंट को स्वीकार कर रहे हैं। और हमारे वहां हम टैलेंट को मार रहे। अरे कोई व्यक्ति दूसरे प्रदेश से आकर धंधा भी कर रहा है तो उसमें कुछ तो टैलेंट है, वो अपनी रोजी रोटी चला रहा है, कुछ तो टैलेंट दे रहा है। हम उससे सीखकर और उस टाइप के धंधे को आगे बढ़ाने की बात करना चाहिए, या इसको कैसे प्रोत्साहित करें। उन जो अपने ठेले वालों को तोड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, महाराष्ट्र में हिंदी बोलो, यूपी के लिए अब निशिकांत दुबे बोल रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं महाराष्ट्र सरकार से, पहले तो ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ जो बाहर से आके धंधा कर रहे हैं, उन लोगों को लोन दो, योजनाओं का फायदा दो और उन लोगों को आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये वो टैलेंटेड लोग हैं जो बाहर से निकलकर आप लोगों के वहां सेवा करने, उनके धंधे को हमको आगे बढ़ाने वाली बात करना चाहिए। और दुनिया में जो देश कट्टरपंथी की ओर जाता है, जिस जिस देश में, पाकिस्तान का नाम ले लो या किसी भी कट्टरपंथी हम देश का नाम लेंगे, तो हम देखते कि जहां पर जाति धर्म, एक ही जाति एक ही धर्म की हम बातें करते, वो देश बर्बाद हो जाता है। आप इतिहास उठा के देख लो, अगर जो देश आबाद है वहां पर हमें सबको मिलजुल कर रहने वाली सांप्रदायिक वाली बातें करता है, वो देश आबाद है। वहां पर कंपनियां आती है, बड़ी बड़ी इन्वेस्ट करती है, क्योंकि एक सौहार्दपूर्ण माहौल रहता है। आज हम टैलेंट को मार देंगे भाषा के नाम पे, जातिगत के नाम पर, और ये सब हो कुछ भी नहीं रहा। सबको मालूम है ये जो अमित शाह जी ने बयान दिया या महाराष्ट्र में जो कर रही है पार्टियां, ये सबको मालूम है। बस इनको अपनी छोटी मोटी राजनीति चलाने के चक्कर में, विधायक सांसद बनाने के चक्कर में, पार्टी का सीएम बनने के चक्कर में, ये पूरा खेल करके देश को बर्बाद करने की साजिश करी जा रही है। आज हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये भारत देश है और ये पूरा देश कोई प्रदेश की लड़ाई नहीं है, पूरा देश हमारा है और हर व्यक्ति स्वतंत्र है। हमको हमारा संविधान वो अधिकार देता है कि हम कहीं पर भी जाके अपना धंधा कर सके, हम कहीं पर भी जाके अपनी जीविका चला सके, हम कहीं पर भी जाकर अपना घर बना सके। आज उसको तहस नहस करने की बातें हो रही है। तो इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं, क्या हमें कट्टरपंथी एक धर्म या एक जाति या एक वर्ग के सपोर्ट करने वाला देश बनना है? मैं निशिकांत दुबे से पूछना चाहता हूं, क्या हिंदी भाषा यूपी की भाषा है? मैं शिवसेना से पूछना चाहता हूं, क्या हिंदी भाषा महाराष्ट्र की भाषा है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप जिस भी प्रदेश में रह रहे हो, जिस गांव में रह रहे हो, जिस तबके में रह रहे हो, क्या हिंदी भाषा वहां की है? आप आपके बुजुर्गों से कभी बात करके देखना और पूछकर देखना कि हिंदी भाषा का जन्म कहां हुआ है। हिंदी भाषा एक ऐसा समुद्र है जो सबका थोड़ा थोड़ा रस जिसने लिया है, उसमें मराठी भाषा भी मिली हुई है, उसमें संस्कृत भाषा भी मिली हुई है। उस मिला जुला रूप हिंदी भाषा, अगर आप बोलोगे कि हिंदी भाषा मध्य प्रदेश की भाषा है, तो मालवा के लोग मालवी बोलते हैं, निमाड़ के लोग निमाड़ी बोलते हैं। आप जिस क्षेत्र में जाओगे वहां पर एक अलग भाषा आपको मिलेगी, एक अलग फ्लेवर मिलेगा, और ये हमारे वहां की खूबसूरती वाली बातें हैं। तो मैं हमारे व्यूअर्स से मैं बोलना चाहता हूं, आज हम इसी बात पर रहते हैं और इसी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि अपने अपने जो भी गांव या क्षेत्र में आप रहते हैं
वहां से कमेंट्स करिए कि आपके वहां कौन सी भाषा बोली जाती है। आपको पता चलेगा कि हिंदी कहीं नहीं बोली जाती, बल्कि हिंदी सारे भाषाओं का एक मिश्रित और सुधरा हुआ रूप था, जिससे हमको बातचीत करने में आसानी हो। हिंदी वो भाषा है जो क्षेत्रीय भाषा से हटकर एक भाषा बनाई गई थी, और उसका जन्म भी हमारे भारत में ही हुआ है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें।